प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के निष्कासन के विरोध में अधिवक्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर उतर गए हैं और ज्ञापन दिए हैं। किसको? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ राष्ट्रपति को। विस्तार से इस खबर में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि लक्ष्मण यादव कौन थे और उनका अब तक का इतिहास क्या रहा। उसके बाद फिर आगे ये भी बताएंगे कि आखिर लक्ष्मण यादव ने इस पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया क्या दी। तो सुनिए। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर न था। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने जैसे ही इन लाइनों के साथ अपने टर्मिनेशन लेटर को सोशल मीडिया पर साझा किया, लोगों का गुस्सा डीयू प्रशासन पर टूट पड़ा। प्रोफेसर लक्ष्मण को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस संबंध में बुधवार दोपहर को एक औपचारिक पत्र जारी किया गया था। हालांकि पत्र में नौकरी से निकाले जाने का कारण नहीं बताया गया है। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में गत 14 साल से पढ़ा रहे थे। बिना किसी वाजिब कारण के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नौकरी जाने से प्रोफेसर लक्ष्मण मायूस नजर आए। उनके स्थान पर अन्य प्रोफेसर को नियुक्ति दे दी गई है। प्रोफेसर लक्ष्मण ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सच बोलेगा वह मारा जाएगा। प्रोफेसर का कहना है, लगातार सच बोलने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह सफ़र काफ़ी लंबा रहा। आजमगढ़ के छोटे से गांव में गाय भैंस चराने वाला काम करता था। मुझे यह भी कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। मेरे माता पिता और परिजनों का इसमें अहम योगदान रहा है। घर के सभी लोगों ने मेरी शिक्षा के लिए कुर्बानियां दी। उन्होंने मेरे लिए सपने देखे। उन्होंने कलम और किताब की अहमियत समझकर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा। हम उसी परिवार से आने वाले लोग हैं जिनके जूते फटे हुआ करते थे, जिनके घर में पेंट नहीं होता था क्योंकि उनके परिवार का सदस्य बाहर पढ़ने गया होता था। प्रोफेसर बताते हैं कि मैं दिल्ली आईएएस बनने के सपने से आया था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। घर वालों का कहना था कि पढ़ाई के लिए लंबे समय तक दिल्ली में रख पाना मुश्किल है। फेलोशिप के लिए दिल्ली में पीएचडी में एडमिशन लिया। हम पीएचडी कर रहे थे। इस दौरान हमने प्रोफेसर बनने के सपने को उड़ान दी और पहली बार दोस्तों के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज गया था। इस कॉलेज का माहौल ऐसा था कि 2 मिनट के इंटरव्यू में ही मना कर दिया गया। हमें कहा गया हम बच्चे हैं। इसके बाद हम जाकिर हुसैन कॉलेज में इंटरव्यू देने गए और तारीख थी 31 अगस्त 2010। मैं अपने दोस्तों के साथ यह निर्णय लेकर गया था कि इंटरव्यू खराब नहीं होने देंगे। इस इंटरव्यू में दर्जनों लोगों में मुझे चुना गया। मेरी उम्र महज 21 साल थी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने नौकरी से निकाले जाने को लेकर कहा कि मुझे शो कॉज नोटिस जारी किया गया क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के बाहर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन कोई भी नियम नहीं कहता है कि किसी की आलोचना करना बुरा है। मैं जानता था मेरे साथ यह होगा। लोग मेरी नौकरी छीन सकते हैं, लेकिन मैं लोगों की नज़रों में हमेशा प्रोफेसर ही रहूँगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 300 रुपये हुआ करती थी। मेहनत से जुड़कर पढ़ाई की, इसका फल भी मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप किया। बीए और एमए के दौरान गुरुओं और साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी सीख ने हमें गढ़ा है। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलकर मैं जब दिल्ली गया तब मुझ में आईएएस बनने का सपना था। प्रतियोगी परीक्षा में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास कर ली। गांव देश में लोगों की यही सोच थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाला मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, लेकिन अफसोस कि ये सब सपना ही रह गया। अब समझिए कि अब अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले में किया क्या है। संयुक्त सामाजिक एकता मंच के आह्वान पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि विगत 6 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह सहित अन्य प्रोफेसरों को उनकी सेवा से हटा दिया गया है, जो कि कई वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे थे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न ही उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस दी गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के उनके पद से निष्कासित कर दिया जाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, जिससे देश के तमाम सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य करने की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों में भारी आक्रोश है और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से कुछ जवाब मांगे गए हैं, जो निम्नलिखित है। गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव एवं अन्य प्रोफेसरों को जो लगातार 14-15 वर्षों से सेवा दे रहे थे, क्यों हटाया गया? जिन नए प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है, क्या उनका एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स डॉक्टर लक्ष्मण यादव से अधिक है?
जिन प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है, क्या उनका शैक्षिक अनुभव प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव से अधिक है? क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव के खिलाफ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है? क्या संविधान की बात करना या सामाजिक एकता, दबे कुचले मजलूमों की बात करना विश्वविद्यालय की नियमावली के खिलाफ है? क्या प्रोफेसर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते? ऐसे तमाम प्रोफेसर विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं और वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विश्लेषण के मुद्दों पर विभिन्न मंचों मीडिया पर अपनी बात रखते हैं। और यदि यही कार्य प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कर रहे हैं तो उन्होंने क्या गलत किया है? यदि लक्ष्मण यादव अयोग्य थे तो 14 वर्षों से अब तक लगातार उनसे क्यों पढ़वाया गया और तमाम विद्यार्थियों का भविष्य खराब क्यों किया गया? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे विभिन्न सवालों का जवाब मांगते हुए मांग की गई कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एवं अन्य नवनियुक्त प्रोफेसरों का एपीआई शैक्षिक अनुभव लेख आज सार्वजनिक किया जाए। यदि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एपीआई एवं अनुभव छपे हुए आर्टिकल्स की संख्या अन्य की अपेक्षा कम हो तो उजागर किया जाए। यह भी कहा गया कि यदि ऐसा ही होता रहा तो सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास कहाँ सार्थक हो पाएगा? तब यह केवल एक थोथा जुमला ही साबित होगा। और यदि भेदभाव और कुत्सित जातिवाद मानसिकता से ऐसा किया गया है तो उन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भेदभाव के शिकार हुए डॉक्टर लक्ष्मण यादव सहित सभी प्रोफेसरों को पुनः नियुक्त किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से एडवोकेट इंद्रजीत यादव, एडवोकेट अश्विनी, डॉक्टर अमित पाल, एडवोकेट प्रभात पटेल, एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव, एडवोकेट अंगद यादव, एडवोकेट जगदीश मौर्य, एडवोकेट हेमंत तिलक, फूल सिंह मौर्य, इंद्राज पाल, शंकरलाल सविता, रजोल सेन, दिनेश पाल, चौधरी राजेश यादव, वीर सिंह यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक रिपोर्टर। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के समर्थन में दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार है वो किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, वो आरएसएस विचारधारा की सरकार है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक यादव समाज को मुख्यमंत्री बना करके या जाति तुष्टीकरण करना चाह रही है बीजेपी सरकार कि हम यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है, एक प्रोफेसर छोटा पद होता है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सवाल करते हैं सरकार से, इसलिए उनको प्रोफेसर पद से हटाया गया है। और यादव के नाम पर एक मुख्यमंत्री बनाने के जैसे 2014 से झुंझुना देने का काम किया है सरकार ने, वही समाज को एक बार फिर वही काम करने का काम कर रही है सरकार। इसलिए हम लोग डॉक्टर लक्ष्मण यादव के समर्थन में हैं कि उनकी बहाली की जाए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद।